हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पूरी तरह से तैयारी करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1.5 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपका जो है 1 से लेके 4 एक्सरसाइज यानी 1.1 से लेके 1.4 तक हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 1.5। ठीक है, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन होगा आज हम उसको डील करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो, आपका 9th का जो है संकल्प बैच है। क्या नाम है आपका 9th के बैच का? नाम संकल्प बैच। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति है। और अंग्रेजी में बच्चों इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, जो बच्चे 24 से 25 में एग्जाम देंगे उसके लिए ये बच्चों ये संकल्प बैच है। ठीक है बच्चों, तो चले हम अगला नेक्स्ट। देखो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो संकल्प बैच। ठीक है, आपका जो साल भर का कोर्स है बच्चों, आपका जो है साल भर का जो कोर्स है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो बच्चों। ठीक है, आपका जो साल भर का कोर्स है वो मात्र 399 रुपया है। ठीक है, जिसमें ऑल सा सब्जेक्ट की क्या होगी? तैयारी होगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगी। ठीक है बच्चों, बेसिक ढंग से होगी। ठीक है, कि जैसे आप देखते होंगे। ठीक है बच्चों, तो चले हम अपना चैप्टर की ओर। ओके बच्चों, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है कि बताइए नीचे दी गई कुछ संख्याओं में कौन कौन, ठीक है, कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आपको हल करके और बताना है कि इसमें कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो चलो हम अपना क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। इसमें आपको बता रहा है कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो बच्चों ये कौन सा संख्या होगा? ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये कौन सा संख्या होगा बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे आपको हम बताए होंगे, क्या बताए हैं कि यदि हम परिमेय संख्या, ठीक है, क्या बोले, यदि हम परिमेय संख्या में क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या को घटाते हैं, अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो बच्चों आपका जो होगा वो क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 परिमेय है, ये क्या है? √5 जो है अपरिमेय है। जब इसमें इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो वो कौन संख्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या बन जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल होगा ये कौन संख्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको जैसे डील करोगे बच्चों, इसको तो डील नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका देखो सॉल्यूशन जैसे करोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सॉल्यूशन करोगे इसका, यहाँ पे जैसे रूट आपका क्या है? 23 है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और आपका लास्ट में क्या बचेगा? 3 बचेगा। और ये 3 किसको शो करेगा बच्चों? ये आपको परिमेय संख्या के रूप में शो करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बनेगा? परिमेय संख्या बनेगा। ओके बच्चों, ध्यान से देखना है और हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? और मतलब ये बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ये कौन संख्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। यानी 2 नंबर में क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट सवाल है, देखो जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इसका आप जैसे सॉल्यूशन करोगे, जैसे यहाँ पे है 2 √7 है और नीचे में 7 रूट क्या है? 7 है बच्चों। ठीक है, आप इसको ऐसे काट सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा? 2, नीचे में क्या बचेगा? 7। तो ये कौन संख्या को शो करेगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, ये कौन सा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये सब सवाल जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। तो ये आपका कौन सवाल होगा? यानी 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वो क्वेश्चन में जो संख्या दिया गया वो आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। ओके बच्चों, आपका जो है 4 नंबर का, अब 4 नंबर का बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे इसको डील करते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो 1 जो है और नीचे में √2 जो है, ये आपका क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। आप पूछोगे सर कैसे होगा अपरिमेय संख्या, तो उसका भी सवाल हम बता रहे हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है बच्चों, ये जो आपका जो सवाल यहाँ पे दिया गया है ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे बच्चों आपसे यदि सवाल पूछा जाए कि परिमेय संख्या में क्या करें, परिमेय संख्या में यदि हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे? भाग देंगे, किससे?
अपरिमेय संख्या से, कौन संख्या से? अपरिमेय संख्या से क्या करना है? भाग देना है। तो बच्चों वो कौन संख्या बन जाएगा? इसमें जैसे भाग दोगे बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे देख रहे हो, तो सेम यही कंडीशन है। जैसे यहाँ पर एक है, एक आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और नीचे में √2 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो मेरा कौन संख्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चलो मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट है, आपको ये बताना है ये कौन संख्या है। तो बच्चों ये आपका जो है अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको भी समझो कैसे होगा। तो आपको हम पीछे बताए हैं जब हम बेसिक चीज बता रहे होते, ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं तो पहले बेसिक चीज बताते हैं, तो वहां पे आपको बताए होंगे कि यदि हम परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं। कौन संख्या से? अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है बच्चों, वो कौन संख्या बन जाता है? अपरिमेय संख्याएं बन जाता है। कैसे सर? तो देखो जैसे आपका जो 2 है ये आपको कौन संख्या शो करेगा? जैसे यहाँ पे आप ये 2 जो लिखोगे, ये 2 कौन संख्या बता रहा है? ये आपका परिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो पाई है, ये पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या बनेगा। तो इस तरह से आपका रूट यहाँ पे जो है 2√5 जो है, ठीक है, नहीं 2 पाई जो लिखा है ये आपका क्या है? ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे आपको पूछेगा कि पाई का जो मान होता है, क्या बोले? पाई का जो मान होता है, क्या मान होता है? 22/7 होता है बच्चों। ये आपको पूछेगा ये कौन संख्या है। तो ये बच्चों आपका जो होगा ये आपका बन जाएगा कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है, इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, और ये सब आगे काम देगा। ठीक है, तो पाई जो होता है ये पाई बन जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई जो होता है वो कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है बच्चों। ठीक है, और लेकिन पाई का जो मान होता है जिसका नाम है 22/7, ये आपका बन जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे बच्चों? इसको आप एक बीजीय व्यंजक पर भी तोड़ सकते हो। ठीक है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, उस फार्मूला पर भी तोड़ सकते हो, या इसमें गुना करके भी इसको आप क्या कर सकते हो? सरल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे इसको डील किया जाए। ठीक है, तो बच्चों जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √2 है, तो इसका अलग अलग है ना। तो इसको आप क्या करो? सॉल्यूशन करो। तो इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो कैसे करोगे? तो देखो इसका सॉल्यूशन आप करोगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको इसे ऐसे लिख देना। ठीक है बच्चों, बीच में जो है आपका गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2 प्लस रूट क्या है? 2 है। ठीक है, अब इसको डील करेंगे तो देखो इसको डील कैसे करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो 3, और एक था यहाँ से 3 लेंगे, इसके साथ ही पूरे को क्या करेंगे? यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किए, यहाँ से जो 3 है, ये वाला जो 3 देख रहे हो बच्चों, इस 3 को निकाले और इसके साथ ही पूरे को लिखना है, गुना करना है। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या है? √3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे √3। ठीक है, फिर इसके साथ ही पूरे को क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 रूट क्या होगा? √2 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका मल्टीपल करो। देखो इसका मल्टीपल करोगे, इसका क्या हो जाएगा? 3 दूना
6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या किए फिर से समझो, ये आपका क्या है सवाल है। तो पहले यहाँ से जो है 3 के साथ ही पूरे को लिखना है, 3 के साथ ही पूरे को लिखना है, लिख दिए। फिर आपका यहाँ पे कौन छूट रहा है, +√3 छूट रहा है, तो इसके साथ भी इसको लिखना है, तो +√3 लिख देना है। फिर ये पूरे को क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना करना है, 3 दूना कितना होता है 6 होता है। फिर इसको गुना करना है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह है, प्लस 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 होता है। ठीक है, आप इसको इसमें गुना करोगे तो 3 रूट कितना होगा 3 होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको इसमें गुना करो, देखो प्लस इसके आगे भी क्या है प्लस है, तो प्लस 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 होता है। सबसे पहले आप चिन्ह को गुना करना, ठीक है। अब इसको इसमें करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 2√3 होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे 2 को गुना करना है किससे, √3 से करोगे तो इसका हो जाएगा 2√3 होगा। लेकिन यदि हम आपको बोले कि √2 को गुना करो √3 से, तो देखो दोनों में क्या है, अंदर में क्या है रूट में है, ये भी है, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा इस तरह से 2 × 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा √6। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज है, ध्यान से सुनना है। ठीक है बच्चों, चलो हम अपना हिसाब देखते हैं कि हिसाब में कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको इसमें गुना करेंगे, इस तरह से होगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है सर। अब फिर देखो इसको इसमें करना है, तो देखो दोनों अंदर में है, तो अंदर में है तो अंदर में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 3 है, इसके अंदर क्या है 2 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्यूशन करो। चलो इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके रूट में क्या है 3 है, इसके रूट में भी क्या है 3 है, लेकिन इसके रूट में क्या है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट इसका क्या है सेम है। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे में देखो यहाँ पे क्या लगा है, आगे में यहाँ पे क्या है 6, क्योंकि 6 वाला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखना है। और इसका देखो ये दोनों क्यों जुटेगा, क्योंकि आगे में क्या है प्लस का चिन्ह है। और वैसे भी देख रहे हैं इसका रूट अंदर में क्या है 3 है, इसका भी क्या है रूट अंदर में 3 है। तो 3 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो ये 5 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखो इसका तो अलग है ये कंडीशन। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ सोल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है। फिर देखो इसको समझो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये वाला देखो, ये जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। अंदर क्या है सर, अंदर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। तो आपको एक फॉर्मूला बताए होंगे। ठीक है, आप इसको 2 तरीका से बना सकते हो। एक यहाँ पे क्या कर सकते हो गुना, जैसे यहाँ पे गुना सिखाए, तो एक पहला स्टेप में आप इसको क्या करो गुना करो। हम 2 तरीका से बता देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना है गुना करना है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या लिए थे 3 लिए थे, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है 3 है, 3 ले लो। इसके साथ किसको लिखना है पूरे को लिखना है, तो ऐसे करके लिखोगे। ध्यान से सुनो क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखोगे। अब फिर यहाँ पे कौन छूट रहा है, यहाँ पे आपका +√5 छूट रहा है, तो यहाँ पे लिखना है +√5। ठीक है बच्चों, अब फिर इसके साथ ही पूरे को लिखना है। जैसे हम बोले थे कि यहाँ पे 3 है, 3 के साथ ही पूरे को लिखना है, लिख दिए। अब यहाँ पे कौन छूट रहा था +√5 छूट रहा था, तो +√5 को यहाँ पे लिखना है, फिर इसके साथ ही पूरे को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख दोगे। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन करोगे, तो इसका सॉल्यूशन जो करोगे बच्चों कैसे करोगे, तो देखो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको इसमें करोगे, ये रूट से क्या है बाहर है, तो बाहर ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम इसमें हो गया। अब इसका काम इसमें करो बच्चों, यहाँ प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा। फिर देखो ये रूट से बाहर है तो ये तो बाहर ही रहेगा, ये अंदर है तो ये अंदर रह जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है सर। अब फिर इसको देखो इसमें गुना करोगे, तो √5 है, √5 कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे 9 लिखोगे। यहाँ देखो दोनों सेम है, अंतर क्या है, यहाँ माइनस है ये प्लस में है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। और इसका वर्गमूल कितना होता है बच्चों 5 होता है। तो इसको डील करोगे, 9 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, तो ये गुना के तरीका से हुआ। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इस तरीका से भी बना सकते हो। बच्चों यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया देखो, दूसरा मेथड में क्या करेंगे, दूसरा तरीका यहाँ पे लिखने का, जैसे आपका सवाल था इस तरह से। ठीक है, बढ़िया से समझना है बच्चों, क्योंकि बेस समझना ठीक है। ठीक है, बेस ठीक ठाक रहेगा तो आगे कहीं पे दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो आपको इसको देखो कैसे डील करेंगे। यहाँ पे आपका जो है 3 है और यहाँ पे -√5 है। ठीक है, आप इसको डील करो। ठीक है, बढ़िया से करो। तो बच्चों जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पे है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। ठीक है,
तो इसका जब ये आप यहाँ पे एक फार्मूला देखे होंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला आता है सर? तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि जैसे ये होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस बी होता है, ऐसे होता है बच्चों, होता है ना, और a माइनस बी होता है, तो इतना बराबर क्या हो जाता है बच्चों? तो इतना बराबर आपका हो जाता है ए स्क्वायर, क्या हो जाता है? ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है? बी स्क्वायर। कैसे हुआ बच्चों? तो देखो जो चीज यहाँ पर था वही चीज यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, अंतर क्या है? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इस तरह का जब होता है तो इतना बराबर क्या हो जाता है? इतना हो जाता है। तो देखो वही कंडीशन यहाँ पर है, तो आप इसको डील करोगे तो इस तरह से कर सकते हो। क्या करोगे? देखो यहाँ पे आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, क्या करना है? 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, तो बी की जगह मेरा क्या है? √5 है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको डील करोगे, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 होता है, √5 का तो 5 होता है, ठीक है, रूट इसके साथ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है सर? नहीं समझे? तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, जैसे √5 है ना, ध्यान से देखो, √5 है, इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे देखो ई रूट का मतलब क्या होता है? ई रूट का मतलब होता है 1/2। अब पहले से यहाँ पे स्क्वायर था, ये दो दो कटियन जाएगा, तो क्या बचेगा? 5 ना बचेगा बच्चों, इस तरह से बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका देखो यहाँ 5 आया, तो वही चीज यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करोगे, 9 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। तो देखो दोनों का क्या है? कंडीशन सेम है, दोनों का आंसर क्या आया? सेम आया। तो आप कोनो भी तरीका से क्या कर सकते हो? उसको डील कर सकते हो, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये जैसे सवाल है, ये सवाल कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देख रहे हो कि इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है बच्चों। यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका जो हैगा, इसका मतलब हुआ कि ये देखो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? आपका जो फार्मूला होता है क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप लिखते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो? a प्लस बी का क्या लिखते हो? होल स्क्वायर लिखते हो ना बच्चों। इसका जो सोल्यूशन करते हो क्या करते हो? a स्क्वायर लिखते हो प्लस बी स्क्वायर लिखते हो, ठीक है, अब प्लस क्या लिखते हो? 2ab लिखते हो, ऐसे करके बीच में गुना का चिन्ह होता है, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो वही पर ये क्या होगा? टूटेगा बच्चों, इसको इसी पर क्या होगा? टूटेगा। तो आपका a की जगह क्या है? √5 है, b की जगह क्या है? √2 है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ोगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन जब करोगे, इसका सोल्यूशन जब करोगे तो इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? √5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद b का स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में क्या होता है? 2ab होता है, तो 2a एक जगह मेरा क्या है? तो √5 है सर। अब b की जगह क्या है? तो b की जगह क्या है बच्चों? तो b की जगह आपका क्या है? रूट देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है। नहीं समझे? ध्यान से सुनो, ये आपका एक जगह है, ये आपका बी की जगह है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, क्या होता है? इसका यही सूत्र होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से होता है। तो उसी पर इसको क्या किए बच्चों? तोड़े। a का जगह क्या है? √5 है, और b की जगह क्या है? √2 है, इसका होल स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे? a स्क्वायर, तो एक जगह मेरा √5 था, तो √5 का स्क्वायर किए, और b की जगह क्या है? √2 है, तो √2 का स्क्वायर किए। अब प्लस क्या होता है? देखो प्लस क्या होता है? 2ab, तो उस पर क्या किए? इसको बैठाए, तो 2a एक जगह क्या है? ये है, बी की जगह क्या है? ये है, तो इसको इस तरह से क्या करना है? बैठाना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करोगे, इसका क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे आएगा सर? तो यहाँ पे आप जैसे बताए थे कि रूट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसका स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 दा लिखना, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो इसको जैसे डील करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 25 आएगा, 25 ही होगा जी, तो इसका 5 आएगा ना। तो इस तरह से आप इसको डील करोगे तो 5 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसका क्या आएगा? 2 आएगा, इसको गुना करोगे तो क्या आएगा? देखो दोनों अंदर में है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको डील करो, ये दोनों क्या होगा? 7 हो जाएगा, 5 दू कितना होता है? 7 होता है, ये हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस पर क्या करना है? बैठा देना है, ठीक है बच्चों। इस पर क्या करोगे? बैठा दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर? यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है ना,
जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस है, ये किस में है, प्लस में है। तो जैसे पीछे आपको बताए थे, क्या बताए थे, ये अभी अभी बताए थे, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, तो क्या होता है, ए प्लस बी होता है, इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है बच्चों। इन दोनों को गुना करोगे तो यहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, इतना बराबर इतना लिख सकते हो। तो ये देखो, जब ये इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, यही चीज क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है बच्चों। कैसे पुट करोगे, ये देखो, इसका जैसे सॉल्यूशन करोगे बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन होगा किस तरह से करोगे, तो यहाँ देखो √5 लिख देना है, √5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5, √2 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब डील करोगे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। आप गुना के तरीका से भी इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, आपको याद होगा कि एक्स को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे और उसके व्यास, ठीक है, मान लीजिए डी है, व्यास क्या है, डी है, परिधि क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है परिधि क्या मानना है, सी, और यहाँ पे देखो व्यास मानना है क्या, व्यास मानना है डी। इसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर जो है C/D है, ठीक है। तो यह इस कथन का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पा अपरिमेय है। तो इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे, यानी इसका निराकरण किस तरह से करोगे, तो उसके बारे में लिखा है बच्चों। यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है आपको कि पाई बराबर जो है, पाई बराबर क्या है, C/D है, ठीक है। जहां यहाँ पे आपको लिख दिया है कि जहां जो है, ठीक है, ध्यान से देखो, जहां C क्या है, जहां C जो है बच्चों, वो वृत्त का क्या है, परिधि है, वृत्त का क्या है, परिधि है, वृत्त का परिधि है, ठीक है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपका जो डी है वो आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है। सर व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो चलो इसको समझते हैं सबसे पहले, हिसाब तो बाद में बनेगा, पहले ये चीज को समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, ये है ना, ये क्या है, वृत्त है बच्चों, ये क्या है, वृत्त है। ये चारों ओर का जो घेरा होता है ना, वृत्त के चारों ओर का जो घेरा होता है बच्चों, जैसे ये घेरा है चारों ओर का, इसका नाम है परिधि। क्या नाम होता है, परिधि होता है बच्चों, ठीक है। क्या नाम होता है उसका, परिधि होता है। जो कि परिधि को आपको शो किया है किससे, सी से सोच किया है, ठीक है बच्चों। और इसमें जो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये रेखा, ठीक है, ये रेखा जो काटे, तो वृत्त को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, वृत्त के दो बराबर हिस्सों में काटने वाला जो रेखा होता है बच्चों, ये आपका व्यास होता है। क्या होता है, व्यास होता है। और व्यास किससे संकेत किया है, डी से, यानी वृत्त को दो हिस्सों में बांटने वाला जो रेखा होता है उसका नाम है व्यास, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि परिधि क्या होता है, तो वृत्त के चारों ओर का घेरा को हम परिधि कहेंगे। व्यास किसको कहेंगे, तो वृत्त को दो हिस्सों में बांटने वाला जो रेखा होता है उसका नाम होता है व्यास। लेकिन बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो है इतना बराबर इतना होता है, तो इस कथन को कैसे बताओगे, कैसे इसको समझाओगे। देखो इसको समझाना क्या है, वैसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या जो होता है, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है, ध्यान से समझो, इसको आपको बताना है कैसे क्या बताओगे। तो परिमेय संख्या बटे जो होता है परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बटे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो कितना बराबर हो जाता है, वो हो जाता है परिमेय संख्या के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, परिमेय संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर होता है। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे दिया है, यदि सी मेरा क्या है, परिमेय है, डी मेरा क्या है, परिमेय है, तो परिमेय बटे परिमेय इधर परिमेय होना चाहिए। जबकि हम आपको बताएं कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि सी क्या है, परिमेय है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पर यदि हम सी को क्या मान ले, सी को यदि हम मान ले परिमेय, क्या मान ले, परिमेय मान ले, क्या मान ले, परिमेय,
तो आपका ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा। तो परिमेय बटे परिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्या बता रहा है, पाई रख दिया, तो पाई क्या होता है, वो परिमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों सी या डी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ, देखो इसका अर्थ हुआ, अर्थ हुआ, ठीक है, इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि सी या डी, सी या डी या दोनों, ठीक है, दोनों में से, दोनों में से क्या होगा, दोनों, ठीक है, दोनों क्या होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, वो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप बता सकते हो। ध्यान से समझो हम क्या बोले। आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये जो है इतना बराबर इतना तो होता है, लेकिन आपको ये बताना कि इसका निराकरण कैसे किया जाता है। आपको ये पॉइंट दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि सी को यदि परिमेय माने, डी को परिमेय माने, तो परिमेय बटे परिमेय क्या होता है, परिमेय बटे परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे पाई क्या हो जाता है, ओ परिमेय। कहने का मतलब है कि यदि ये परिमेय है तो ये परिमेय है, तो यहाँ पे परिमेय होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से, यानी सी या डी, यहाँ पे जो लिखे इसका अर्थ हुआ कि सी या डी, सी या डी या दोनों अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से भाषा कर देना है, लेकिन ये सवाल जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको ये समझना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि √9 इतना, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, तो देखो पहला स्टेप में जो होता है बच्चों, पहला स्टेप में क्या करना है, इंच की सहायता, जैसे आप इंच देखते होंगे, जैसे आप इंच ऐसे इस तरह से देखते होंगे, आपके पास होगा इंच इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से इंच होगा। ठीक है, इस तरह से इंच है ना, इस तरह से इंच है कि यहाँ पे 1 लिखा रहता है, यहाँ पे 2 लिखा रहता है, इस 3 लिख, तो इस तरह का आपके पास इंच होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इंच होगा। ठीक है, तो इसको जैसे लिखोगे बच्चों, इस तरह के क्या करना, पहले इंच ले लेना। ठीक है, इंच की सहायता से क्या करना, एक रेखा खींचना, पहले ऐसे करके खींच दिए। तो इसमें जो है बच्चों, इसमें क्या करना है, जैसे रेखा खींचोगे इस तरह से क्या करना है, रेखा खींच देना। देखो सबसे पहले क्या करना, एक और रेखा ऐसे करके खींच देना। ठीक है, इसमें इंच की सहायता से, जैसे आपके पास इस तरह का इंच होगा, तो इंच की सहायता से कितना लेना है, 9.3 इंच लेना है। 9 कितना लेना है, 3 इंच लेना है। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या लेना है, 9.3 इंच लेना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसकी सहायता से यहाँ पे ऐसे रखोगे। ठीक है, और रख के क्या करना है, 9.3 इंच ले लेना। तो मान लो कि यहाँ पे ऐसे नापे, और नापने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के आ गया, तो ये आपका जो बिंदु होगा ये आपका ए है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा, ए, ये आपका क्या होगा, बी। ठीक है, तो इस तरह से हम माप लिए। 1 इंच बच्चों आगे बढ़ा देना। सेकेंड पॉइंट में आप क्या करोगे, 1 इंच आगे बढ़ा देना है, 1 इंच आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्यों बढ़ाना जी, तो इसको हमको शो करने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ाना है, ऐसे लिख दोगे, बढ़ाना। ठीक है, तो 1 इंच आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे 1 इंच उसी से बच्चों, ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका 1 इंच हुआ, ये 2 इंच हुआ। ठीक है, तो 1 इंच क्या करना है, आगे इस तरह से बढ़ा देना। ठीक है, तो जैसे बढ़ाओगे, ठीक है, फिर आपका इसका नाम दे देना सी। तो ए सी का, अब तीसरा पॉइंट में क्या करोगे बच्चों, तीसरा पॉइंट में आपको करना है कि ए सी का समद्विभाजक करना है, ए सी का समद्विभाजक करना है, समद्विभाजक करना है। ठीक है, समद्वि क्या करना है, भाजक करना है बच्चों। ठीक है, समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक का मतलब समझते हो बच्चों, समद्विभाजक करना है, क्या करना है, समद्विभाजक करना है। ठीक है, करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या करना है, समद्विभाजक करना। कैसे करोगे, तो समद्विभाजक का मतलब हुआ कि ए सी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ए, यहाँ पे सी, तो इसका समद्विभाजक करना है। तो जैसे ही समद्विभाजक करोगे बच्चों, ठीक है, यहाँ से क्या करना है, जैसे आपके पास होगा इस तरह से डिवाइडर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपके पास डिवाइडर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप पेंसिल शीट करते हो, इस तरह से करते हो ना, ऐसे करके पेंसिल शीट करते हो। ठीक है बच्चों, ये जो आप पेंसिल यहाँ पे सेट करते हो, इस तरह का आपका क्या होता है, डिवाइडर होता है, मापने वाला जो होता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से क्या करना है,
इसकी सहायता से पहले यहाँ से यहाँ तक नमार देंगे, ठीक है, नमार के उसको क्या करना है, दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो जैसे यहाँ से नमारोगे बच्चों यहाँ पे कटेगा, ठीक है, यहाँ पे कटेगा, यहाँ से नवारोगे तो यहाँ पे कटेगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से नीचे भी करोगे तो यहाँ पे कटेगा, और इसी तरह से यहाँ से काटोगे तो इस तरह से कटेगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इंच की सहायता, इसकी सहायता से क्या करना, इस बिंदु को मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, मिला देना। तो ऐसे जैसे मिलाओगे इसको तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, ठीक है, जिसका नाम रख देना ओ, ठीक है। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, 1 इंच 9 इंच इस तरह से खींच देना है, ए और बी के बीच क्या करना है, 9 इंच खींचना है, ए और बी के बीच 9 इंच खींच देना है, ठीक है। खींच के फिर 1 इंच आगे बढ़ाना जिसका नाम है सी, ठीक है। फिर ए सी का क्या करना है, समधि भाजक करना है, ए सी का क्या करना है, समधि भाजक करना है। तो समधि भाजक जो करेंगे बच्चों, तो दो बराबर हिस्सों में क्या करेंगे, बांटेंगे। किसको बांट रहे हैं, तो ए सी को बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, ए सी को बांट रहे हैं, ठीक है। तो ए सी को हम क्या कर रहे हैं, समधि भाजक कर रहे हैं, ए सी को क्या कर रहे हैं, समधि भाजक कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको क्या करना है, दो बराबर हिस्सों में बांट देना। तो यहाँ से जब न मारोगे बच्चों तो यहाँ पे एक कटेगा, ठीक है। यहाँ से जब न मारोगे तो इसको घुमाओगे, इस चाप को जब घुमाओगे तो इस तरह कटेगा, जैसे ऊपर काटोगे उसी तरह से नीचे काटना। तो ये दोनों को क्या करना है, मिला देना। तो मिलाने पर यहाँ पे कटेगा, इसका नाम ओ दे देना, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, चाप जो यहाँ पे रखे हैं अर्धवृत्त, देखो चौथा में क्या करना है बच्चों, चौथा में आपको क्या करना है, चौथा वाला में आपको क्या करना है बच्चों, चौथा वाला में आपको अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या करना है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त करेंगे, ठीक है, अर्धवृत्त करेंगे, अर्धवृत्त करना है, ठीक है। तो जैसे ही अर्धवृत्त करेंगे तो यहाँ से इसको जैसे घुमाओगे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के, किसको रखना है, इसको, ठीक है, यहाँ पे रख के इसको जैसे यहाँ पे घुमाओगे इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से जैसे घूमेगा बच्चों तो इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे घुमाओगे, इस तरह से ऐसे घुमाओगे ना तो आपका इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। क्या बोले फिर से समझो, यहाँ पे इस तरह से करके इसको क्या करना है, घुमाना, तो ये अर्धवृत्त बन गया बच्चों। यहाँ पे जैसे ये है ना, इस रेखा को क्या करना है, बढ़ा देना ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री का बनेगा, कितना का बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, ये डिवाइडर को क्या करना है, ऐसे कर देना है, मतलब यहाँ से इस बिंदु का नाम दे दो डी, यहाँ पे जो बिंदु मिला इसका नाम दे दो डी, ठीक है। अब इसकी सहायता से क्या करना है, यहाँ पे मतलब इसको ऐसे कर लेना, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सटा देने, और इस बिंदु से क्या करना, ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये आपका जो होगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई बिंदु पर इस तरह से क्या हो जाएगा, दिखाई दे देगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ई बिंदु पर क्या हो जाएगा, इस तरह से दिखाई दे देगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ रही हो। तो देखो ध्यान से समझना, पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, ए से बी तक 9 इंच लेना है, ए से बी तक क्या करना है, 9 इंच लेना है। ए से लेके बी तक क्या लेंगे, 9 इंच ले लेंगे, 9.3 इंच ले लेंगे, तो इस तरह से ले लिए। फिर 1 इंच आगे बढ़ाओगे, 1 इंच आगे जैसे बढ़ाओगे तो ये आपका हो जाएगा सी बिंदु। कौन बिंदु, सी बिंदु। दूसरा कंडीशन में 1 इंच आगे बढ़ा देना। और तीसरा बिंदु जैसे यहाँ पे ए सी बन गया, तो ए सी का क्या करना, समधि भाजक करना। तो ए सी का समधि भाजक करके, ठीक है, यहाँ पे मत पॉइंट, यहाँ से आप काटोगे, यहाँ से भी काटोगे, किसको, इसको रख के यहाँ से काटोगे। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे काटोगे, यहाँ से काटोगे तो यहाँ कटेगा, उसी तरह से यहाँ से न मार के यहाँ काटोगे, यहाँ से काटोगे, तीसरे से ये बिंदु क्या करना, मिला देना, जिसका नाम है ओ। किसी इस डिवाइडर को क्या करना, इसे रख देना, और इसको जैसे घुमाओगे, इस तरह से घुमाओगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो नापे थे 3.3, तो यहाँ से क्या करना, इस बिंदु को मिला देना, इसको खींचेंगे, ठीक है। फिर इसको सहायता से क्या करना, यहाँ पे ऐसे कर देना, और इसको यहाँ पे घुमाओगे, तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो निम्नलिखित, इसमें लिखा है कि निम्न से, है ना, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका परिमेयकरण किस तरह से करेंगे बच्चों, देखो तो हर परिमेयकरण करना। तो इसका जो सॉल्यूशन आप करोगे बच्चों, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, 1 जैसे √7 है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, √7 से जो नीचे में है उसी चीज से क्या करेंगे, ऊपर नीचा गुना करते हैं। हर परिमेयकरण इसी तरह से किया जाता है, ठीक है। एक को इसमें गुना करोगे तो √7 होगा, और इसको इसमें करोगे तो 7 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख दोगे ऐसे करके √7, ठीक है, माइनस में क्या है, √6 है, ठीक है। तो इसको क्या करें ना, ऊपर नीचे से गुना करेंगे, ठीक है।
ये माइनस में है ना बच्चों, प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। और नीचे में देखो क्या है, जो चीज ऊपर लिखोगे वही चीज नीचे लिखोगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसको काटने पर एक आएगा, एक को इसमें गुना करने पर यही संख्या आएगा, ऐसा इसीलिए करते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से करोगे तो इसका जब सॉल्यूशन आप करोगे, इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो एक को ही पूरे में गुना करोगे क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। कैसे सर? एक को हम इसमें गुना करेंगे, अब नीचे में देखो फॉर्मूला हो जाएगा, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b², इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस होता है माइनस b², तो b की जगह देखो क्या है, √6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √6 का क्या स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको जब डील करोगे तो ऊपर में जो दिया है तो उसको तो ऐसे लिखना ही है, ठीक है। रूट कितना है, 6 है, इसको डील करोगे तो 7 आएगा, इसका करोगे तो कितना है, 6। अब इसमें से इसको घटाओगे, √7 हो गया। अब बच्चों इसमें से इसको, इसका कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा, इसमें से घटाओगे एक से इसमें भाग दोगे, तो एक से भाग देने पर क्या बनेगा, यही चीज ना आएगा, तो ये हो जाएगा रूट कितना, √7 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझो, यदि यहाँ माइनस में है तो क्या करना, ऊपर नीचे प्लस से करना है, ठीक है। एक को इसमें गुना करेंगे यही चीज आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला लग रहा है ना, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर वही चीज है। अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर में जो है उसको लिखे, इसका स्क्वायर करोगे 7 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएगा 1 आएगा, और इसमें ऊपर वाला में 1 से भाग दोगे यही चीज आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसका जो सॉल्यूशन करोगे सब एक ही जैसा है, सेम, ठीक है, एक ही जैसा हिसाब है। इसको बढ़िया से देखो बच्चों, जैसे इसका सॉल्यूशन करोगे इसका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, माइनस क्या है, √2 है, इसको ऊपर नीचे से क्या करोगे, यहाँ माइनस है तो क्या करना है, प्लस से करना है, तो ये हो जाएगा √5 जोड़ क्या हो जाएगा, √2, नीचे में क्या हो जाएगा, √5, प्लस में क्या हो जाएगा, √2। बच्चों इसको काटोगे तो 1 आएगा, एक को इसमें गुना करोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस से रखना है, ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे, ठीक है। 1 के साथ इसको गुना करो, तो 1 के साथ जब इसको गुना करोगे तो क्या आएगा, √5 आएगा। ध्यान से समझना है, इसको इसमें करेंगे तो क्या होगा, √2 होगा। अब यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ, अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस, तो वही हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको जैसे डील करोगे, इसका जब डील करना है तो इसको डील करोगे तो क्या आएगा, इसका देखो ऊपर वाला जो है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ 5 का करेंगे तो कितना होगा, 5 का कितना होता है, 5 का होता है √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, इसका करोगे तो 2 होगा, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ऊपर में कितना है, √5 है, नीचे में क्या है, यहाँ पे √2 है, 3 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट ये सवाल लो, ये इस सवाल कैसे बनाओगे, तो सब देखो एक ही जैसा है, ठीक है। हर परिमेयकरण बढ़िया से समझना है, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो बच्चों इसको डील करोगे तो सेम वही देखो, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे, तो यहाँ पे √7 हो जाएगा और माइनस में √2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक देखो बढ़िया से समझना है, हर परिमेयकरण जो होता है उसको बढ़िया से समझना है ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया से समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करोगे, ठीक है, तो फिर से हम आपको क्या करेंगे, ये सवाल आपको बता देंगे, ठीक है, निश्चित रूप से बताएंगे। लेकिन इतना हिसाब जो बता रहे हैं तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो इसको जैसे करोगे तो इसका हर परिमेयकरण करोगे तो यहाँ पे माइनस है ना जी, तो इसको प्लस से करना है, किससे करना है, प्लस से। तो इस तरह से करोगे इसका हो जाएगा √7, यहाँ पे हो जाएगा √2, ठीक है। तो वही बता रहे हैं, ठीक है, ये वही कंडीशन आपको बता रहे हैं। तो देखो इसको डील करोगे, इसको डील करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक को इसमें गुना करोगे तो √7 हो जाएगा, और एक को √2 से करोगे तो प्लस में √2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि पूरे को 1 से 7 कर रहे थे, इतने ना आएगा जी। और नीचे में देखो सेम कंडीशन है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। अंतर क्या है जी, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका क्या बनेगा, a तो माइनस बी होगा 1 जी, ये आपका क्या बना, a प्लस बी हुआ, है ना। तो फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है a² माइनस b² हो जाता होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो नीचे में हो जाएगा यहाँ पे √7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
अब माइनस क्या हो जाएगा, अब बी की जगह क्या है, √2 है, तो यहाँ पे √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको जैसे डील करोगे तो इसको डील करोगे तो ऊपर में क्या है, √7 है, प्लस में क्या है, √2 है, और नीचे में क्या है, इसका स्क्वायर करोगे 7 होगा, और 2 का यहाँ √2 का है, तो √2 का क्या होता है, 2 होता है जी। इसको डील करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 5, क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई आपसे पूछेगा कि हर परिमेयकरण क्यों करते हैं, आपको कोई पूछेगा कि हर परिमेयकरण क्यों करते हैं, तो देखो हर परिमेयकरण क्यों करते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे नीचे में देख रहे हो कि √1/√5 है और -√2 है। ठीक है, तो इस रूट को हटाने के लिए, नीचे में जो रूट दिया रहता है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन यहाँ पे किए तो देखो नीचे से रूट हट न गया। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो आपका √7 है, √2 है, तो यहाँ पे क्या है, रूट आया है नहीं ना, तो हर परिमेयकरण का मतलब हुआ कि नीचे से रूट क्या हो जाना, हट जाना। ठीक है, इसका मतलब हुआ यही। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझना है। ठीक है बच्चों, चलो आपका जो है इतना सवाल था। ठीक है, जो कि आपको बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाए। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो मस्ती से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, बेसिक ढंग से पढ़ना है और नंबर सिस्टम के बारे में बहुत बढ़िया से क्या करना है, जानकारी हासिल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यदि नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो कंपटीशन जो होता है, आगे का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे आपको नहीं दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो आपका बेस यदि यहाँ से मजबूत होता है तो वो आपके लिए आगे क्या है, फायदेमंद है। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन हुआ वो प्रश्नावली कहाँ से कहाँ तक हो गया, वो आपका जो प्रश्नावली है, ठीक है, 1.1 हो गया, 1.2 भी हो गया, 1.3 भी हो गया और 1.4 भी, और अभी जो खत्म किए वो 1 क्या है, 5 है। ये इतना सवाल आपको क्या किए हैं, प्रश्नावली आपका खत्म हो चुका है। तो आपका जो है नेक्स्ट जो बचा है, एक प्रश्नावली बचा है बच्चों, जिसका नाम है 1.6। ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, आप अपना कमेंट जरूर बताओगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।